Hello kids, today we will study chapter number 8, that is comparing quantities. Kids, in this chapter we are going to study about comparing quantities. So let's start the chapter. सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। किड्स, हमारी डेली लाइफ में हम कंपेयर करते हैं टू क्वांटिटीज का फ्रीक्वेंटली। सपोज एक क्लास के 30 स्टूडेंट्स में से हम पूछा है कंपेयर करना टू स्टूडेंट्स के वेट का। एक का वेट ज्यादा है और दूसरे का वेट कम है क्लास में। तो जब कंपेयरिंग करा वेट का तो ये पाया गया कि एक एक जो स्टूडेंट है उसका वेट 2 टाइम्स हैवियर है स्टूडेंट बी से। तो ये जो वेट है ना स्टूडेंट का ए, उसका 40 केजी है, जहां पर स्टूडेंट बी का वेट कितना है, दैट इज 20 केजी ओनली। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। कंपेयर कर रही है स्पीड की एक कार के एंड एक साइकिल की, रनिंग कर रही है ऑन द रोड। नाउ कंपेयरिंग में स्पीड ऑफ अ कार एंड साइकिल ये पाया जाता है कि जो स्पीड ऑफ कार है वो 6 टाइम्स है स्पीड ऑफ साइकिल के। मान लीजिए कार की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ साइकिल क्या हो जाएगी, दैट इज 1/6 ऑफ द स्पीड ऑफ द कार। तो ये दैट विल बी 120/6, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से एग्जांपल्स जो ये अबव वाले हैं वी कैन इन्वॉल्व मेथड के लिए, के कंपेयरिंग क्वांटिटीज के लिए हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। वी कैन मेक कंपैरिजन बाय सेइंग हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। ये हम ये बना सकते हैं कि कितने टाइम जो एक क्वांटिटी है वो अदर की है। तो इन अवर अर्लियर क्लास में हमने सीखा है एक फर्स्ट मेथड। इस क्लास में हम सीखेंगे सेकंड मेथड को, विच कोल्ड रेशियो। अब हम पढ़ते हैं रेशियो के बारे में। नाउ किड्स, रेशियो क्या है? रेशियो टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड की एंड इन द सेम यूनिट की जो है वो फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन है दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। यानी कि रेशियो क्या है? टू क्वांटिटीज का जो रेशियो है सेम काइंड की और इन सेम यूनिट में फ्रैक्शन है जिसमें वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर है। नाउ रेशियो ए इज टू बी को फ्रैक्शन में ए अपॉन बी लिखेंगे एंड रेशियो में दैट विल बी ए रेशियो बी। नाउ अब हम पढ़ते हैं टर्म्स ऑफ रेशियो। किड्स, रेशियो में ए रेशियो बी वी कॉल अ फर्स्ट टर्म एंड इसको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, एंड बी को हम बोलते हैं सेकंड टर्म या इसको कॉन्सिक्वेंट भी बोला जाता है। नाउ एग्जांपल देखें, 3:4, इसमें फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट 3 है और सेकंड टर्म यानी कि कॉन्सिक्वेंट इज 4 है। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी हैं, जैसे एक रेशियो रिमेन्स वो कभी भी दैट इज अनचेंज्ड इफ बोथ ऑफ इट्स टर्म जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाए सेम नॉन जीरो क्वांटिटी से, और both of its terms are multiplied by the same non zero quantity। अगर नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है, let m is not is equal to 0, then ये क्लियर है कि वी हैव a अपॉन b। अगर हम m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो इक्वल ही होगा इसके। तो हम ये कह सकते हैं कि a रेशियो b इज इक्वल टू m a रेशियो m b। नाउ रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो ए रेशियो बी जो है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा यदि HCF ए एंड बी का 1 हो। नाउ अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट रेशियोज। इट्स एक रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड एंड गिव इट्स इक्विवेलेंट रेशियो यदि ईच टर्म जो है ना रेशियो की वो मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है सेम नॉन जीरो नंबर से। नाउ अब आप यहाँ पर एग्जांपल देखें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक अ रेशियो से 3:4 और इसको मल्टीप्लाई किया गया 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हमें मिला 9/12, 9:12। तो 9:12 है ना वो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3:4 का। अगेन देखें इन द सेम वे अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं 9:12 को तो हमें 3:4 मिल जाता है। दोनों इक्वल होंगे ये, और हम ये कह सकते हैं कि दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सिमिलरली इसके कुछ सम अदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं 3:4 के,
2 से मल्टीप्लाई करके 5 से एंड 6 से, दैट विल बिकम 6 अपॉन 8, 15 अपॉन 20 एंड 18 अपॉन 24, दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिमेंबर दिस, एक रेशियो में ऑर्डर ऑफ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल 7:8 इज डिफरेंट फ्रॉम 8:7, तो हम इसको नॉट इज इक्वल टू करके लिखेंगे कि 7:8 इज नॉट इज इक्वल टू 8:7। अगर देखिए रेशियो एग्जिस्ट करता है बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड की। फॉर एग्जांपल हम नहीं लिख सकते हैं रेशियो को बिटवीन हाइट ऑफ अ ट्री एंड द वेट ऑफ अ स्टोन के बीच, बिकॉज ऑफ बोथ आर सिमिलर नहीं है ये दोनों ही। व्हाइल कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज रेशियो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट में। फॉर एग्जांपल दैट इज रेशियो बिटवीन 150 सेंटीमीटर and 1 meter 75 centimeter. So you will write this 150 centimeter 175 centimeter and then इसका अगर हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो 6/7 और फिर रेशियो में 6:7 हो जाएगा। तो the names of units are not used in a ratio as ratio has no units. अगला टॉपिक आता है कन्वर्टिंग करना रेशियो को इन इट्स लोएस्ट टर्म में। तो यहाँ पर देखें एक रेशियो है A रेशियो B, A अपॉन बी इसकी लोएस्ट टर्म होगी यदि A और B का HCF 1 है, और ये हम कह सकते हैं कि एक रेशियो इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म यदि इसकी टर्म्स में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से कन्वर्ट जो रेशियो होगा वो लोएस्ट टर्म हो जाएगी। वी डिवाइड बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो बाय देयर HCF। हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं दोनों को, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को उनके HCF से। फॉर एग्जांपल 90:40 की लोएस्ट टर्म के लिए हम इनके HCF 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9/4 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 9:4। अब एग्जांपल देखें, इसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। एक आर में है और एक डे में है, तो हम डे वाले को भी आर में चेंज कर लेंगे, फिर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो रेशियो आ गया इसका 2:3। सेकेंड एग्जांपल देखिए, इसमें ये कहा है कि ये रेशियो क्या इक्विवेलेंट है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम 3 and 5, 3/4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को तो दैट विल बिकम 15/20। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं यानी उधर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट विल बी 16/20। नाउ 3/4 15/20, 4/5 16/20 है, तो ये तो ग्रेटर देन कंडीशन आ गई, यानी 3/4 लेस देन 4/5 से, तो ये इसका मतलब इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, डिवाइड करना है इसको ABC में 5:7:8 में। सबसे पहले अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम रेशियो का सम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद A का शेयर निकालेंगे, जो भी हमारे को डिवाइडेशन करना है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी A का रेशियो है यानी कि 5 एंड डिवाइड कर देते हैं जो इनका सम करके आया उससे, तो दैट विल बिकम 800। सिमिलरली B का निकाला तो 1120 आया, ऐसे ही C का 1280 आएगा। नाउ एग्जांपल नंबर 6, डिवाइड करना है 2950 को दिव्या, काव्या एंड देवांश के बीच में इस रेशियो में। तो जैसे ऊपर करा है कि अमाउंट लिख ली, जो रेशियो गिवन है उसका सम निकाल दिया, और फिर तीनों का अलग अलग, पहले दिव्या का गिवन है 5 एंड टोटल है 18 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 2952 से, तो ये आ गया 820। सिमिलरली काव्या का निकाला तो 984 आया एंड देवांश का फाइंड आउट किया तो 1148 आएगा। एग्जाम्पल नंबर 7, ये गिवन है 3A इज इक्वल टू है 2B के एंड इज इक्वल टू है ये 5C के, तो हमें A रेशियो B रेशियो C फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कि ये सब K के इक्वल है, तो A रेशियो B रेशियो C, यहाँ से K की फॉर्मेशन में K/3 रेशियो K/2 रेशियो K/5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमसे पूछा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8, सिमिलरली हमें ये गिवन है 2x इज इक्वल टू है 3y के इज इक्वल टू 4z, और यहाँ पर x रेशियो y रेशियो z पूछ लिया, इसमें भी हम k के इक्वल ले लेंगे और फिर k को हमने यहाँ पर फॉर्मेशन को इस तरीके से ले लिया K/2 रेशियो K/3 रेशियो K/4,
और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 12 से, तो 12 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 6:4:3। तो नाउ किड्स, एग्जाम्पल नंबर 7 में भी आप इसी तरीके से कर सकते थे, इसके एलसीएम 3 to 5 से मल्टीप्लाई करके जो भी इनका एलसीएम आ जाता, तो आप के छोड़कर बाकी का फिर आप ये निकाल सकते थे कि A/B/C विदाउट के क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह इसमें भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देखें, टू नंबर्स 5:6 के रेशियो में है, 8 सब्ट्रैक्टेड किया गया है फ्रॉम ईच में से एंड रेशियो बिकम्स 4:5। हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करें, रिक्वायर्ड नंबर को एक वेरिएबल ए की फॉर्मेशन में ले लिया, क्योंकि ये गिवन है कि इनका रेशियो क्या है 5:6। तो मान लीजिए कि नंबर 5A और 6A है। अब ये कह रहे हैं कि अगर इनमें से 8 सब्ट्रैक्टेड कर दिया जाए तो ये 4:5 हो जाता है, तो यहां से 8 सब्ट्रैक्टेड कर देंगे और 4:5 के इक्वल रखा, फिर दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये कंडीशन आ गई, 5 के अंदर ब्रैकेट में करी, उधर 4 की करी तो ये आ गया, और फिर ए वाली टर्म एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ, 25 में से 24 गए, ए बचा, 40 में से 32 गए तो 8 बचा। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आ गए, 5A से 40 एंड 6A से 48। नाउ एग्जांपल नंबर 10, रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर in an alloy is given 3:5. Weight of zinc in the alloy is given 18.3 gram, और हमें फाइंड आउट करना है वेट कॉपर का अलाउ में। तो किड्स, रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर का जो गिवन है पहले वो लिखेंगे। वेट ऑफ जिंक 3 ग्राम है, तो वेट ऑफ कॉपर कितना हो गया, दैट इज 5g। नाउ किड्स, वेट ऑफ जिंक इज 18.3 ग्राम है, यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं हम ये कि जब 8.3 ग्राम है तो कॉपर का वेट कितना हो जाएगा, यहाँ 5 को डिवाइड किया 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया 18.3 से, तो यहां से कैलकुलेट करके आ गया दैट इज 30.5 ग्राम। ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 8.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। साक्षी वर्क्स इन एन ऑफिस एंड गेट्स अ सैलरी 32,500 पर मंथ, यानी कि एक महीने की। She saves 8,500 per month from her salary. Find the ratio. यहाँ A, B, C 3 पार्ट पूछे हैं, तो 1 by 1 करके करते हैं। सबसे पहले मंथली सैलरी कितनी है वो लिख लेंगे, दैट इज गिवन 32,500। सेविंग कितनी है इसकी, गिवन है रुपीस में 8,500। ए पार्ट क्या पूछा है, हर सेविंग टू हर सैलरी। सेविंग है 8,500 की एंड सैलरी है 32,500। वंस टेंस प्लेस की जीरो से वंस टेंस प्लेस की जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो रिमेनिंग रह गया यहाँ पर 85 एंड अपॉन में 325। और अगर हम इसको 5 से कैंसिल आउट करें, 5 1s are 5, 5 7s are 35 and that will be 5 6s are and 5 5s are, ये हो गया 17/65। ए का आंसर तो ये हो गया। बी देखें, हर एक्सपेंडिचर टू हर सैलरी, तो पहले एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर लेते हैं इसका कितना है। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, दैट विल बी, जो सैलरी है 32,500, इसमें से माइनस कर देंगे जो सेविंग है उसको, तो वो उतने का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 20 एज इट इज, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 8 नहीं जाएंगे, 1 बोरो ले लेंगे, तो दैट विल बी 12, 12 में से 8 गए 4, रह गया यहाँ पर 2, तो ये आ जाएगा 24,000। तो अब इसका रेशियो निकालेंगे, हर एक्सपेंडिचर यानी कि 24,000 एंड सैलरीज 32,500। यहाँ भी वंस और टेंस प्लेस की जीरो से ये कैंसिल, एंड यहाँ पर रहा 240 एंड नीचे 325।
अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 से, तो देखिए 5 4s आर 20, 5 8s आर इज 40, नीचे आ जाएगा जैसे ऊपर आया 65, तो ये कितना हो गया 48 अपॉन दैट इज 65। अब देखिए सी पार्ट, सी पार्ट क्या है, हर एक्सपेंडिचर टू हर सेविंग, तो एक्सपेंडिचर तो अभी हमने ऊपर निकाला है 24,000 एंड सेविंग कितनी है दैट इज 8,500 की। वन टेंस प्लेस की जीरो से वन टेंस प्लेस की जीरो कैंसिल, दैट इज कम 240 अपॉन में 85, 5 से कैंसिल करेंगे 5 4s आर एंड 5 8s आर 40 एंड दैट इज कम 5 1s आर 5 7s आर, तो ये आ गया 48 अपॉन 17। तो इस तरीके से तीनों पार्ट्स इसके आ गए हैं। नाउ अब आप देखें इसका सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ए देखिए इसका, ये गिवन है ए पार्ट 12.80 मीटर एंड रेशियो है इसका 320 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यूनिट सेम होनी चाहिए, तो हम यहाँ क्या करते हैं 12.80 जो मीटर में गिवन है, हम यहाँ पर 12.80 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर में। यहाँ डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 100 और इस 100 की वन टेंस की जीरो से ये कैंसिल गया, 100 से 100 व्हाट यू वांट टू डू, तो ये कितना आ गया दैट इज 1280 सेंटीमीटर और इसका रेशियो निकालना है हमें 320 सेंटीमीटर से। तो इसका आप ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए पहले इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा और यहाँ वंस प्लेस की जीरो से वंस प्लेस की जीरो कैंसिल हो गई, तो ये क्या रह गया 128 अपॉन में 32। और अगर मैं इसको 4 से कैंसिल आउट करूं, कट यू कैन कट आउट बाय 8, 8 4s आर 32, 8 1s आर 8, 4 इसको देंगे 8 6 आर आ जाएगा एंड अगेन 4 4s आर 16, तो ये कितना आ गया 4 अपॉन में 1, यू कैन राइट इज 4:1। तो ये हो जाएगा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ ऑल्सो। अगला टॉपिक आता है प्रोपोर्शन। किड्स, फॉर नंबर्स ABCD said to be in proportion, अगर A रेशियो B इक्वल है C रेशियो D के, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नाउ यदि ये कंडीशन है देन ABCD रेस्पेक्टिवली नोन एज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म एंड A एंड D इसके एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, B और C इसके मीन्स कहलाते हैं। तो A मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई C, इसका मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। नाउ किड्स, D is called the fourth proportion and to ABC and B is called the means proportion between A and C. Now continue proportion क्या होता है, three quantities A, B, C are such that this A ratio B is equal to B ratio C. Then A, B, C are said to be in continue proportion. A, B, C given है 3 और अगर हम इसको ऐसे लिख दें और इसका मतलब ये हो जाए तो ये क्या हो जाते हैं कंटिन्यू proportion. Now quantity in the middle that is B is said to be a mean proportion between A and C. ये आप याद रखेंगे। The third quantity C जो है ना वो कहलाती है third proportion to A and B. Now A ratio B is equal to B ratio C, इसका मतलब A upon B is equal to B upon C और इसका मतलब हो गया B square is equal to AC. Remember this, मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट और द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू क्वांटिटीज। नाउ एग्जांपल देखें और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर हमें ए में ये गिवन है 15, 32, 135, 288 एंड सेकंड गिवन है दिस, ये प्रोपोर्शन में है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए वाला देखें, ये प्रोपोर्शन में होगा कब, यदि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल हो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो दोनों की प्रोडक्ट निकाली और हमने ये देखा दोनों सिमिलर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा प्रोपोर्शन। एज इट इज सेकंड में भी हमें चेक करना है कि क्या प्रोपोर्शन है, तो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालेंगे। दोनों को हमने देखा एक 1000 एक है 1200, यानी इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो ये प्रोपोर्शन भी नहीं है। अगला क्वेश्चन A12x
are in continue proportion, find the value of x. अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है तो पहले तो आप प्रोपोर्शन में आप इसको इस फॉर्मेशन में लिखेंगे, बिटवीन जो 12 होगा उसको इस तरीके से 2 टाइम्स लिखेंगे, 8:12 प्रोपोर्शन टू 12:x. नाउ इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, और यहां से x की वैल्यू आ गई, दैट इज 18. नाउ फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस. यहाँ ए और बी दो पार्ट्स गिवन है, तो पहले देखिए इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब क्या हो गया, दैट विल बी रूट ऑफ इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो दैट इज 1/4. सेकेंड में भी मीन, अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, मीन प्रोपोर्शन का मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी कि बी इज इक्वल टू रूट ए सी. तो वो ए और सी यही वैल्यू है हमारी जिसको हमने रूटेड फॉर्म में लिख लिया. एज इट इज 2 and 6 का निकाला तो ये आ गया 2√3. नाउ एग्जांपल नंबर 4, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स टू गेट द नंबर्स विच आर इन प्रोपोर्शन. तो मान लो वो नंबर x है, तो अगर हम x को प्लस कर दें इन सब में और प्रोपोर्शन की फॉर्म में हमने इस तरीके से इसको लिखा और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी तो ये कंडीशन आ गई, और इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल एंड x वाली टर्म एक साथ ली तो 8x आ गया, और कांस्टेंट अदर साइड लिखकर माइनस किया तो 16 आ गया, जहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट विल बी 2. अब आप यहाँ पर देखें एग्जांपल नंबर 5, यहाँ व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स सो दैट द रिमाइंडर आर इन प्रोपोर्शन. ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से बस उसमें प्लस किया था, यहाँ माइनस कर देंगे x सपोज करके, फिर रेशियो फॉर्म में लिखा, रेशियो फॉर्म से फ्रैक्शन में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करके ये कंडीशन आ गई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करके एक्स टर्म एक साथ लेकर माइनस किया तो 34x आ गया, कांस्टेंट को एक साथ लेकर सॉल्व किया तो 204 आ गया, यहां से x की वैल्यू आ गई, दैट विल बी 68. 3 6 are 18, 2 जब इसको देंगे तो 68 हो जाएगा. नाउ एग्जांपल नंबर 6, लीला एंड इंश्योरेंस एजेंट कलेक्ट किया, दैट विल बी 80 lakhs worth of policies and gets a commission 12,000. Ratish collect 55 lakh 60,000 worth of policies. What will be his commission? मान लो इसका कमीशन x है, तो इंश्योरेंस एक तरफ, कमीशन दूसरी तरफ, ये हमारे प्रोपोर्शन में गिवन है. तो पहला इंश्योरेंस 80 लाख का, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस दूसरे का 56 लाख 60,000, पहले का कमीशन 12,000, दूसरे का हमें फाइंड आउट करना है तो x मान लिया. नाउ प्रोपोर्शन को हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, और यहां से x की वैल्यू आ गई, यानी कि कमीशन आ गया 8,490. तो ये जो अमाउंट हो जाएगी earned is proportion to the principal if the rate and time are the same. Example number 7, राजीव डिपॉजिट करता है 9,500 बैंक में एंड रिसीव करता है 665 इंटरेस्ट. What sum of money should he deposit in order to get 945 as interest? Provide the rate of interest and time to deposit are the same. Time same है, तो मान लीजिए let the sum टू बी डिपॉजिट वो x है, और यहाँ पर दोनों प्रिंसिपल्स का रेशियो प्रोपोर्शन टू दोनों का इंटरेस्ट लिख लिया. प्रिंसिपल हमने x सपोज किया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फॉर्मूला लगाया, और यहाँ से x की वैल्यू के लिए 665 को नीचे ले जाकर सॉल्व करके 13,500 इसका आंसर आ गया. नाउ सेकेंड, दीपक इन्वेस्ट इन द सेम बैंक एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम पीरियड के लिए अमाउंट 7,500, तो इसका इंटरेस्ट क्या होगा, दैट ही विल अर्न. तो यहाँ पर राजीव दीपक दोनों का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लिखा. प्रिंसिपल दोनों के गिवन है इंटरेस्ट, राजीव का गिवन है, दीपक का x सपोज किया. नाउ दैट इज इन प्रोपोर्शन फॉर्म, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन से x की वैल्यू आ गई, दैट इज 525. नेक्स्ट 8th, इफ द इंटरेस्ट ऑन अ सम दिस, एक साल के लिए 140 है, तो इसका रेट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा.
तो लेट द इंटरेस्ट 100 रुपीज पर एनम एक्स है, तो प्रिंसिपल वन साइड, इंटरेस्ट दोनों साइड्स ले लिए, तो 1750 एंड एक हमारा सपोज किया गया है 100 एंड दैट इज इंटरेस्ट 140 और उसके 140 एंड 100 के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट है x। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन से x आ गया 8%। तो इसका मतलब कंजप्शन of fuel is proportion to the distance traveled or time or travel or work done by a machine. Now example number 9 देखें, एक एरोप्लेन uses है 500 liter of fuel in 10 minutes. How much fuel is needed for a 1 hour flight? Consumption of fuel is proportion होता है distance traveled और time of travel के या work done by a machine. उसके correspondence let the fuel for 60 minutes be x liter time one side fuel other side that is 10 and 60 given है, fuel 500 and 60 के correspondence that is fuel x हो गया, product of extreme is equal to product of mean से x की वैल्यू आ गई that is 3000 liter and remember this more number of articles cost more होती है and less number of articles cost less होती है। तो किड्स अब यहाँ पर अगला देखें, ये याद रखेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट ये प्रोपोर्शन होते हैं यदि रेट ऑफ प्रॉफिट इज द सेम हो। तो यहाँ पर देखें सीता खरीदती है एक साड़ी को 2000 में और सेल करती है 250 का प्रॉफिट लेकर। यदि वह खरीदती है एक दूसरी साड़ी एंड 1500 में और सेल करती है सेम रेट ऑफ प्रॉफिट पर, तो व्हाट इज हर प्रॉफिट? मान लो प्रॉफिट हो गया एक्स का, अब कॉस्ट वन साइड ले लो, प्रॉफिट अदर साइड, 2000 के कॉरस्पॉन्डिंग 250 है, 15 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स माना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन फॉर्मूला लगा के एक्स की वैल्यू आ गई दैट इज 187.50। नाउ नेक्स्ट हाइट ऑफ अ ट्री और बिल्डिंग ये प्रोपोर्शन होते हैं टू द लेंथ ऑफ द शेडो इट्स मेक के। इसको यूज करते हुए देखें 10 AM पर एक पोल जिसकी हाइट 2 मीटर है वो एक शेडो देता है 2 मीटर 60 सेंटीमीटर की। एक टोल ट्री जो है सेम एरिया पर सेम टाइम पर एक शेडो देता है लेंथ की दैट इज 15.6 और ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। मान लो उसकी हाइट x है तो हाइट ये प्रोपोर्शन है उसकी शेडो के, तो हाइट अगर 2 है तो शेडो 2.60 थी, हाइट x हमने सपोज करी और शेडो गिवन है 15.6। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन से x की वैल्यू आ गई यहाँ पर दैट इज 12 मीटर। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 8.2 जिसमें फर्स्ट है ट्रू और फॉल्स बता रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट का। तो पहला देखें ए दैट इज 20 kg रेशियो 80 kg इक्वल है ₹100 रेशियो ₹300। तो पहले अगर हम इसको देखें 20 रेशियो 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस की 0 से 1 प्लस की 0 कैंसिल, 2 1 are 2 2 4 are 8 दैट इज 1/4। और अगर हम दूसरे को देखें रुपीज वाले को तो ये 100/300 है, 100 1s are 100 100 3s are 300 तो ये आ गया 1/3। तो 1/4 इज नॉट इज इक्वल टू 1/3 जबकि ये क्या कह रहे हैं दैट इज ये इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया दैट विल बी फॉल्स। नाउ रिमेनिंग ऐसे ही सॉल्व करके आप बताएंगे। सेकंड देखें आर द फॉलोइंग इन प्रोपोर्शन, तो इसका ए देखें। अब यहाँ पर देखें 18 24 9 12 ये प्रोपोर्शन कब होंगे जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब क्या हो गया, हम क्या करेंगे 18 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 जार इज 96 का 6 कैरी 9, 12 1 जार 12, 12 और 9 इज 21, तो ये तो आगे 216। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालते हैं और देखते हैं वो क्या आता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब 24 की 9 में मल्टीप्लाई, तो 9 4s are 36 कैरी 3, 9 2s are 18 एंड 3 is 21,
दोनों सेम है तो इसका मतलब यस दे आर प्रोपोर्शन. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. इसका भी ए पार्ट देखें. 80 रेशियो 32 प्रोपोर्शन टू x रेशियो 16. हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 18 की 16 में मल्टीप्लाई इज इक्वल टू होती है 32 प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के यानी 32 की x की. कब? जब प्रोपोर्शन कंडीशन गिवन होती है. तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 32 को डिनोमिनेटर में लेंगे. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x. Now 8 4s are 32, 8 2s are 16, 4 से that will be 4 2s are 8 and 0. तो यहाँ पर देखें 20 रहा मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू x. 20 2s are 40 इज इक्वल टू x. इसको सीधा करके लिखेंगे तो x की वैल्यू आ गई दैट इज 40. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. फोर्थ, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन. तो इसका a वाला देखें. You will write this. Find the third proportion. Let third proportion is equal to x. You can write is, let third proportion is x. You can write this 2.5. proportion फॉर्म में आप लिखेंगे रेशियो 8.5 proportion to 8.5 रेशियो x. Now product of extreme यानी 2.5 multiply x is equal to product of mean. क्योंकि proportion की फॉर्म में है तो ये हम ऐसे लिख लेंगे. x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 को डिवाइड कर देते हैं 2.5 से. इस डेसिमल से डेसिमल रिमूव. नाउ 5 5s are 25 और ये आ गया 17 और यहाँ से 5 से इसको कट करेंगे तो दैट विल बिकम 1.7. 1.7 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 28.9. ये हो जाएगी x की वैल्यू. नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. फिफ्थ, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसका a देखें. हमें गिवन है, लेट सपोज कर लेते हैं, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज x. फोर्थ प्रोपोर्शन इज x. अब x सपोज कर लिया, गिवन है 30 रेशियो 105 प्रोपोर्शन टू 42 रेशियो x. We know that product of extreme is equal to product of mean होता है प्रोपोर्शन की फॉर्म में. तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 105 एंड 42 के डिनोमिनेटर में 30 जाएगा. 5 6 आर 30, 5 2s आर 10 and 5 1s are again 6 7s are 42. तो x की वैल्यू आ गई 21 मल्टीप्लाई 7 यानी कि दैट विल बी 147. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. 6 देखें, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की. इफ द फॉलोइंग आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन. तो इसका a वाला देखें. अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है 6 9 एंड x, यू कैन राइट इज 6 रेशियो 9 proportion to 9 ratio x. Now product of extreme is equal to product of mean लगाएंगे. x की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू हो जाएगी दैट इज अपॉन में 6 लेंगे. 3 2s are 6, 3 3s are 9, दैट इज 3 9s are 27 अपॉन 2 एंड कट करेंगे दैट विल बी 2 1s are 2, 2 3s are 6.5. तो x की वैल्यू हो गई 13.5. ये हो जाएगा इसका आंसर. नाउ तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करे हैं और अब इसके रिमेनिंग पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. एंड 7th 8th 9th 10th 11th 12th ऑल्सो. अब आता है यूनिटरी मेथड. किड्स, मेथड फाइंड करने के लिए वैल्यू को 1 यूनिट की फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर से आइटम की. तो हम यूजिंग करते हैं इसके लिए रिक्वायर्ड नंबर को, दैट इज यूनिटरी मेथड. जैसे फॉर एग्जांपल
5 बोल की कॉस्ट 40 है और हमें 24 बोल की फाइंड आउट करनी है। तो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूनिटरी मेथड बाय, कैसे? 5 बॉल्स की कॉस्ट गिवन है, यहाँ से 1 की निकाल देंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे 24 की, फिर इजीली फाइंड आउट हो जाएगी, जो भी 1 की होगी उसमें 24 की मल्टीप्लाई करके, यानी कि दैट विल बी 24 एंड 8 की मल्टीप्लाई, 8 4s are 32, carry 3, 8 2s are 16, 16 and 3 is 19, so that will be 192. Now here we have found the cost of 1 bowl first and then cost of 24 bowls. तो ये याद रखेंगे, यूनिटरी मेथड में पहले जो गिवन होता है उससे 1 की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इजीली जितने की पूछिए उसकी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल देखें, 10 men can build a room in 25 days, how long will it take 8 men to build it? तो यहाँ पर मैन एंड टाइम आर इनवर्स वेरिएशन में है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मैन इंक्रीज होंगे जैसे कि टाइम जो है ना वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर 10 मैन कैन बिल्ड द रूम 25 डेज में, तो यहाँ से 1 कितने में बना लेगा, दैट विल बी 25 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो 8 मैन कितने में बना सकते हैं, 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 32.25 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 18 डेज, तो हाउ मेनी डेज विल 6 मैन कंप्लीट इट? तो 4 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 18 डेज, यहाँ से 1 मैन का निकाल दिया तो 18 की मल्टीप्लाई कर दी 4 से, तो 6 मैन कितने में हम इस काम को सेम को करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो यानी आ जाएगा 12 डेज। नाउ ऑन द बेस एक्सरसाइज 8.3 यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट देखें, परसेंटेज एंड देयर एप्लीकेशन। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, फॉर एवरी 100, आउट ऑफ एवरी 100 या पर 100। वर्ड जो है ना ये परसेंट, ये एब्रिवेटेड है फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज परसेंटम। इसका मतलब होता है पर 100 और 100 और 100, इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। लेट अस कंसीडर एक एग्जांपल, श्रेया गॉट 92% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या हो गया, 92 मार्क्स लिए उसने 100 में से। रिमेंबर दिस, परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल एंड डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में, दैट इज वाइस वर्सा। परसेंटेज कैन आल्सो बी यूज्ड मोर क्वांटिटीज। नाउ कन्वर्ट करना परसेंट को फ्रैक्शन में, एग्जांपल देखें, एक्सप्रेस करेंगे फ्रैक्शन के लिए तो पहले ए और बी दोनों पार्ट्स में देखें परसेंट आ जाएंगे, अपोन में 100, डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1 0 और इंक्रीज हो गई, सॉल्व करके 9/250 आ गया। एज इट इज सेकंड बी वाले में भी सॉल्व करके ऐसे ही 1/8 आ जाएगा। रिमेंबर दिस, कन्वर्ट करना परसेंट को फ्रैक्शन में, ड्रॉप कर देते हैं परसेंट साइन को एंड डिवाइड कर देते हैं 100 से और फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं। नाउ कन्वर्ट करना परसेंट को रेशियो में, तो सिमिलरली रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए परसेंट को हटाएंगे, पहले 100 लिखेंगे एंड दैट इज कम इन फ्रैक्शन फॉर्म, और इजीली फ्रैक्शन को तो हम रेशियो में लिख सकते हैं। तो जैसे हमने ये एक पार्ट में करा, 50 में से परसेंट को हटाया 100 किया और फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया 1/2, जिसको लिख दिया 1/2। सिमिलरली सेकंड वाले में भी परसेंट को हटाकर 100 किया एंड कैलकुलेट करके दैट विल बिकम इन रेशियो फॉर्म 3/80। रिमेंबर दिस, कन्वर्ट करना परसेंट को रेशियो में, पहले कन्वर्ट कर देते हैं परसेंट को फ्रैक्शन में सिंपल फॉर्म में और फिर उसके बाद रेशियो में लिखते हैं। नाउ कन्वर्ट करना परसेंट को डेसिमल में, दैट इज वेरी इजी। पहले परसेंट को हटाएंगे, नीचे हम लिखेंगे 100, फिर डेसिमल जो गिवन है उसको रिमूव किया। नाउ फाइनली जितनी जीरोस नीचे डिनोमिनेटर में होंगी उसके कॉरेस्पोंडेंस न्यूमरेटर में हम डेसिमल लगा देंगे, तो इस तरीके से 2.7% हो गया 0.027। सिमिलरली बी वाले में भी 7% का हो गया 0.07। तो कन्वर्ट करना परसेंट को डेसिमल में, पहले ड्रॉप करेंगे परसेंट साइन को और फिर शिफ्ट कर देंगे डेसिमल को पॉइंट टू प्लेस टू द लेफ्ट में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है कन्वर्ट करना फ्रैक्शन को परसेंट में। जब हमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ कैलकुलेट करके आ गया 11/40 का 27/1/2%। सिमिलरली 1/200 में भी 100 से मल्टीप्लाई करके दैट विल बिकम 0.5%। रिमेंबर दिस, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए परसेंट में मल्टीप्लाई करते हैं 100 से एंड देन राइट साइन परसेंट का, कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंट,
सेम है, रेशियो को पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे जैसा कि ए में लिखा, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेट करके आ गया 8/1/3। ऐसे ही बी वाले में पहले फ्रैक्शन में लिखा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके आ गया 20%। सी में भी पहले रेशियो को फ्रैक्शन में लिखा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके आ गया 0.4%। तो कन्वर्ट करने के लिए रेशियो को परसेंट में पहले हम क्या करते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन में लिखते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर साइन लगा देते हैं परसेंट का। नाउ कन्वर्ट करना डेसिमल इनटू परसेंट, ये भी बिल्कुल सेम है। डेसिमल को भी अगर परसेंट में हमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ भी सी ए बी सी 3 पार्ट्स गिवन है, हम सीधा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाई करके दैट इज कम 2.7%। यहाँ भी 0.35 की 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 35%, 0.07 की भी 100 से मल्टीप्लाई करके आ गया 7%। तो डेसिमल के केस में हमने क्या देखा, हमें परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल को हम शिफ्ट कर देंगे पॉइंट टू प्लेसेस टू द राइट में एंड फिर परसेंट का साइन लगा देंगे। अब इसी पर ही बेस जो हमने पढ़ लिया है एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ 160 इज 40। मान लो वो x परसेंट है 160 एंड दैट इज कम आंसर 40। तो इसको ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई में और परसेंट का मतलब अपोन में 100 ऐसे करके लिखा, फिर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 160 से डिवाइड किया और कैंसिल आउट करके आंसर आ गया दैट इज 25। तो यानी कि 25% है 160 is 40। नाउ एग्जांपल नंबर 2, 15% ऑफ अ नंबर 20 है, फाइंड द नंबर, लेट नंबर इज इक्वल टू x। 15% ऑफ x कितना है 20, इसको जब ओपन करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। नाउ 20 की मल्टीप्लाई 100 में 15 से डिवाइड, तो यहाँ पर ये इस तरीके से दैट विल बिकम 400/3 और इसका मिक्स फ्रैक्शन में क्योंकि ये प्रॉपर है आंसर आ गया 133/1/3। एग्जाम्पल नंबर 3, 9% ऑफ ₹700, ए बी सी डी 4 पार्ट्स गिवन है, 1 बाय 1 करके करते हैं। पहले 9% ऑफ 700, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड परसेंट का मतलब अपोन में 100 और यहाँ से कैलकुलेट करके आ गया 63। सिमिलरली बी में भी हमने ऐसे ही ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई एंड परसेंट का मतलब अपोन में 100 एंड मल्टीप्लाई 75 कैलकुलेट करके आ गया 5। सिमिलरली सी में भी ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई परसेंट का मतलब अपोन में 100 एंड 80 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 6 kg एंड फोर्थ में भी हमने ऐसे ही करके आंसर लिया 0.4 लीटर। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 8.4 जिसमें फर्स्ट है एक्सप्रेस करना परसेंट में। तो परसेंट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी गिवन होगा जैसे ए वाले में 1/4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो दैट विल बिकम 4 2s are 8, 4 5s are 20। तो ये कितना आ गया 25%, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में करने के लिए 20, जैसे ये ए वाला है, परसेंट को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, वंस प्लेस की 0 से वंस प्लेस की 0 कैंसिल, दैट इज 2/10 एंड इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1s are 10, 2 5s are 10, तो ये कितना हो गया 1/5, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड, व्हाट परसेंट ऑफ ₹11.40 इज 38 पैसा। तो इसको करते हैं हम सॉल्व। ये क्या पूछ रहे हैं, ₹11.40 में 38 पैसा जो है वो कितने परसेंट है। तो परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, डेसिमल रिमूव करेंगे, ऊपर एक और 100 आ जाएगा, वंस प्लेस की 0 से वंस प्लेस की 0 कैंसिल हो गई। नाउ दैट इज 38 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 114, कैलकुलेट करेंगे, 2 से कैंसिल किया, 2 5s are 10, 2 7s are 14 एंड यहाँ पर 2 1s are and 2 9s are 18। अगेन आप यहाँ देखें 19 से 57 3s are पर कैंसिल हो रहा है, तो दैट इज कम 1000 अपॉन में 3 और ये इम्प्रॉपर है। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 3 3s are 9, कट 3 3s are 9, 10 में से 9 गए 1 वंस और यहाँ से ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 0, अगेन 3 3s are 9, 10 में से 9 गए 1, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट दैट इज 0, 3 3s are 9, तो रिमाइंडर आ गया 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 333/1/3 परसेंटेज, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ।
फोर्थ, फाइंड 5% ऑफ 40। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या करना है, 5% ऑफ ₹40। तो 5% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 40, यहाँ लिख लेंगे। नाउ वंस प्लेस की जीरो से वंस प्लेस की जीरो कैंसिल, 5 2s आर 10 होते हैं एंड 2 2s आर 4, तो ये कितना आ गया, ₹2। तो 5% 40 रुपीज का होता है ₹2। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योर सेल्फ। फिफ्थ देखें, एक्सप्रेस करना ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। तो यहाँ देखें, पहले 0.9 को आप लिख सकते हैं, परसेंट को हटाएंगे और परसेंट को हटाकर यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 100। अब इस डेसिमल को भी हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल पार्ट पे 1 डिजिट है तो 1 जीरो और इंक्रीज हो गई। तो यहाँ देखिए ये हो गया अब 9/1000। अब नीचे 3 जीरोस है तो 3 डिजिट राइट से हम बाद में डेसिमल लगाएंगे, ओनली यहाँ पर 9 है तो 2 जीरोस ले लेंगे और फिर उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल में ये आ जाएगा 0.009। Now remaining you will do yourself। 6 देखें, एक्सप्रेस ईच डेसिमल एज परसेंटेज। तो ईच डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे यहाँ देखें 0.23 को जब हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरोस है तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट में 2 प्लेसेस, तो 23% हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेवेंथ देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशियो, और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 25% को आप लिख सकते हैं, दैट विल बी 25 अपॉन में 100, और हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो 25 1s आर 25 एंड 25 4s आर 100 होते हैं। नाउ दैट इज 1:4 हम इसको लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में गिवन है तो ये हो जाएगा इसका रेशियो फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। 8 एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो को परसेंटेज में, तो करते हैं इसका ए वाला, दैट इज गिवन 7:5। इसको आप लिख सकते हैं 7/5 और हमें निकालना है परसेंटेज में, तो 100 से करें मल्टीप्लाई, 5 2s आर 10, 0 एज इट इज, एंड वी नो दैट 27s आर 140, तो 140% हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। 9th 10th ऑल्सो। अब आती है वर्ड प्रॉब्लम ऑन परसेंटेज पर। तो पहला एग्जांपल देखें, 12/1/2% ऑफ अ सम 300 है, फाइंड द सम। लेट सपोज सम जो है ना वो x है, तो 12/1/2% ऑफ x 300 गिवन है, ऑफ को हटाए मल्टीप्लाई आ जाएगा एंड परसेंट को हटाएंगे 100 आ जाएगा अपॉन में। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x की वैल्यू आ गई, दैट इज 2400। सेकंड देखें, रमेश रिसीव करता है 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी में से, और उसकी जो न्यू सैलरी है वो 5060 है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। मान लो ओरिजिनल सैलरी x है एंड इंक्रीज इन सैलरी में 10% ऑफ x है, यानी कि यहाँ पर कैलकुलेट करके आ गया x/x/10। अब जो न्यू सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, x में x + 10 को प्लस करके, यानी कि 11x/100। अब x की फॉर्मेशन में दैट इज 11x/10। अब x की फॉर्मेशन में तो 11x/10 है एंड ओरिजिनल जैसे ये डिजिट्स में गिवन है 5060 है, दोनों को इक्वल रख ले और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दैट विल बी 4600। नाउ नेक्स्ट देखें, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स पास होने के लिए, और एक स्टूडेंट लेता है 113 मार्क्स एंड डिक्लेयर करता है फेल्ड बाय 85 मार्क्स पर, तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो मान लीजिए मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, 113 + 85 दैट इज 198, यानी 30% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज 198 है। तो मैक्सिमम मार्क्स मान लिए x की फॉर्मेशन में x है एंड दैट इज गिवन 36% ऑफ x इज 198 है। यहाँ से कैलकुलेट करा और x की वैल्यू आ गई 550, यानी जो मैक्सिमम मार्क्स है दैट विल बी 550। नाउ एग्जांपल नंबर 4, प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस्ड है 44 पर केजी टू 38 पर केजी। फाइंड करना है परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर में से। किड्स
डिक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस में से न्यू प्राइस को माइनस कर देंगे, यानी कि 44 में से 38 को, तो वो आ गया 6। अब हमें फाइंड आउट करना है डिक्रीज परसेंट, तो डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ गया 13.36% आंसर। नाउ एग्जांपल नंबर 5, एक एग्जामिनेशन में 92% कैंडिडेट्स पास्ड हैं, 112 फेल है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन, तो मान लीजिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर है 100, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो पास हुए हैं वो 92 है, तो फेल कितने हो गए, 100 में से 92 माइनस करेंगे 8 आ गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि नंबर ऑफ फेलियर 8 है कब, जब हमने कैंडिडेट्स अपेयर करे थे 100। अब नंबर ऑफ फेलियर 112 होंगे कब, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर होंगे 100 अपॉन 8, ये वाला 100 अपॉन में ये वाला 8 और मल्टीप्लाई कर देंगे 112, कैलकुलेट करके आ जाएगा 1400 आंसर। यही कैंडिडेट हो जाएंगे जिन्होंने अपेयर करा था एग्जामिनेशन को। ऑन द बेस एक्सरसाइज 8.5 यू विल डू योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस। किड्स, एक मैन एक आर्टिकल खरीदता है 100 रुपीज का और उसको सेल करता है 150 में, तो उसको प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज का। यहाँ 100 जो है वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, और 150 जिसको वो सेल करता है दैट इज सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। नाउ 50 रुपीज जो है वो दोनों का डिफरेंस है, एंड सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड, ये इस पर प्रॉफिट और गेन है। इस केस सेलिंग प्राइस जो है वो लेस हो कॉस्ट प्राइस से, जो डिफरेंस होगा वो लॉस कहलाएगा। इन अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं, एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए सीपी में से एसपी को। प्रॉफिट और लॉस वो कैलकुलेटेड होते हैं ऑन द कॉस्ट प्राइस पर। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन एक स्कूटर खरीदता है 12,000 का और बेचता है 12,750 में, तो वो प्रॉफिट ले रहा है 750 का ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,000। अनदर मैन बाय ए रेडियो 600, एक और देखें एग्जांपल, एंड सेल करता है 450 का, तो उसको तो लॉस हो रहा है 150 का, इन्वेस्टमेंट किस पर 600 पर। तो वी हैव द फॉलोइंग फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग गेन और लॉस। प्रॉफिट और गेन, इसका मतलब एसपी माइनस सीपी, लॉस दैट इज सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे सीपी से। जब हमें एसपी फाइंड आउट करना हो और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, तो आप 100 में प्रॉफिट परसेंट को प्लस कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे और सीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमें सीपी फाइंड आउट करना हो और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, तो 100 ऊपर आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट नीचे, एंड एसपी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ किड्स, प्रॉफिट परसेंट जैसे प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी है, ऐसे ही लॉस परसेंट लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी होगा। एसपी फाइंड आउट करना, जैसे प्रॉफिट परसेंट गिवन होने पर एसपी और सीपी के फॉर्मूले ये होते हैं, ऐसे ही लॉस परसेंट गिवन होने पर एसपी का फॉर्मूला ये हो जाएगा और सीपी का ये हो जाएगा। इसी पर ही बेस देखें एग्जांपल्स। अब गिवन क्या है, हमें सीपी और एसपी फाइंड करना, प्रॉफिट परसेंट। सेकंड में एसपी और गिवन है आई, दैट इज गिवन एसपी 490 and that is SP not, this is CP and that is SP, and loss परसेंट निकालना है हमें, तो कैसे करेंगे इसको, that is not SP। तो पहले ए वाले में देखें, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, यानी एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, वैल्यूज रखी, कैलकुलेट करा 4% आंसर। बी वाले में लॉस परसेंट निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी को डिवाइड कर दिया सीपी से और 100 से मल्टीप्लाई करा, कैलकुलेट करा और आंसर आ गया 5%। एग्जांपल नंबर 2 देखे, एक मैन सॉल्व करता है 2 चेयर्स को, 924 ईच है, एंड वन ही गेन 12% एंड अदर ही लॉस 12%। हाउ मच डज ही गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। सबसे पहले एसपी लिखा 1 चेयर का, गेन लिखा 12% है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 100 माइनस कट 100 मल्टीप्लाई एसपी अपॉन 100 प्लस पी, तो यहां से कैलकुलेट करके आ गया दैट इज 825।
नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ अदर चेयर 924 है, लॉस 12% है, तो सीपी आ जाएगा दैट इज 1050। टोटल सीपी आ गया दोनों का 1875। टोटल एसपी कितना है दैट इज 1848। तो किड्स दैट इज लॉस वो है 27 का, तो लॉस परसेंट आ गया यहाँ से बाय द फॉर्मूला 1.44%। नाउ एग्जांपल नंबर 3 देखें, एक वेंडर खरीदता है ऑरेंजेस को at a 4 rupees and how many 4 rupees must he sell to gain 20% गेन के लिए। तो सीपी ऑफ 6 ऑरेंजेस 1 है, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज निकाल लेते हैं क्योंकि गेन गिवन है 20%, तो एसपी यहां से निकाल दिया दैट इज 1/5। तो एसपी आ गया इसका फॉर 1/5 1 ऑरेंज विल बी सोल्ड। तो ये हो गया ₹1 रेशियो 5 oranges are sold, so he must sell them 5 at 5 for a rupees में। Now example number 4, by selling 8 dozen of pens, एक शॉपकीपर गेन करता है एसपी ऑफ 1 डजन, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। सिंपली देखें एसपी ऑफ पेन्स का पर डजन यानी कि एक डजन के हिसाब से x रुपीज है, तो 8 डजन का एसपी कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। नाउ प्रॉफिट क्या हो जाएगा एसपी ऑफ 8 डजन वो भी 8x होगा, प्रॉफिट ऑफ एसपी 1 डजन वो x है, तो दैट विल बी फॉर्मूला लगाया सीपी फाइंड आउट करने के लिए एसपी माइनस प्रॉफिट आ गया, तो दैट विल बी 7x और प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा x/7x मल्टीप्लाई 100 यानी कि 14/2/7। नेक्स्ट एक मर्चेंट 200x खरीदता है जिसमें से 38 टूट जाते हैं। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स रेट ऑफ 4 रुपीज 80 पैसे पर डजन एंड 10 गेन उसको होता है 8% का। तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, तो नंबर ऑफ रिमेनिंग एग्स कितने हैं 162, जो टूट गए उसमें से माइनस करके 200 में से। नंबर ऑफ डजन ऑफ एग्स जो सोल्ड किए हैं 162/12 यानी कि इतने डजन किए हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ सोल्ड एग्स वो कितना हो जाएगा 162/12 को 4.80 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 64.8 और प्रॉफिट कितना है 8% का, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ गया 60 रुपीज, यानी कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है डीलर की वो 60 रुपीज है। नाउ एग्जांपल नंबर 6, एक मैन सॉर्ट करता है 2 शर्ट्स को 624 ईच के हिसाब से, यानी कि एक है 624 की। पहले तो वो गेन लेता है 20% का एंड अदर ही लॉस लेता है 20% का। तो हाउ मच डज ही गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, एक तो ये फाइंड आउट करना है एंड ऑल्सो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं एसपी 624 है, गेन 20% है, तो यहाँ से सीपी वैल्यू निकाली दैट इज कम 520 बाय द फॉर्मूला। नाउ सेकंड शर्ट के लिए एसपी एंड लॉस गिवन है, तो यहाँ से सीपी वैल्यू निकाली दैट इज 780। दोनों के लिए सीपी हो गया 1300, दोनों के लिए एसपी हो गया 1248, तो लॉस होगा दोनों ट्रांजेक्शन में 52 का, और फिर लॉस का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ से ये आ गया लॉस 4% का। किड्स इस तरीके से जैसे फॉर्मूला बेस हमने एक क्वेश्चन करे हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.6 जिसमें फर्स्ट है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले इसका ए देखें, हमें सीपी कितना गिवन है दैट इज गिवन 1000 और एल यानी कि लॉस गिवन है 24 रुपीज का, और हमसे पूछा क्या प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो किड्स यहां से हमें सबसे पहले लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा दैट इज लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो लॉस गिवन है 24, सीपी गिवन है 1000 मल्टीप्लाई 100, वन टेंस की 0 से वन टेंस की 0 कैंसिल दैट इज 24/10 यानी कि 2.4% का होता है यहाँ से लॉस। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड देखें फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें केवल प्रॉफिट या लॉस जो हुआ है वो फाइंड आउट करना है, तो इसका ए देखें। सेकंड के ए में सीपी गिवन है ₹5090 एंड एसपी गिवन है ₹6352
एसपी ग्रेटर देन है सीपी से, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ, बी प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इसके लिए हम एसपी में से माइनस कर देंगे सीपी को, तो एसपी कितना है 6352 एंड सीपी कितना है 5090। तो जब माइनस करेंगे 2 में से 0 गए 2, 5 में से 9 नहीं जा सकते, 1 बोरो ले लेंगे, तो 15 में से 9 जाएंगे 6, नाउ यहाँ पर रह गया 2 एंड यहाँ 0, 2 में से 0 गए 2, 6 में से 5 गए 1, तो यानी कि 1262 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ एंड वर्ड प्रॉब्लम्स ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंपल इंटरेस्ट। किड्स, सपोज you are in need of money for business and you will borrow it either from some money lender और फ्रॉम बैंक, या तो मनी लेंडर से या फिर बैंक से आप उधार लेते हैं और आपको वो वापस भी करना होगा लेंडर को या बैंक को कुछ टाइम के बाद में, तो कैश जो आपने उधार लिया बाय यू फ्रॉम द लेंडर वो कहलाता है प्रिंसिपल। नाउ आफ्टर द फिक्स टाइम के बाद जब आप वापस करेंगे लेंडर को, नॉट ओनली द मनी बल्कि कुछ आपको एक्स्ट्रा भी देना होता है, एडिशनल सम फॉर द यूज ऑफ हिज मनी। तो जो एडिशनल मनी होती है जो पेड की गई है बाय द बोरोवर लेंडर को मनी के लिए, वो कहलाता है इंटरेस्ट। एंड इंटरेस्ट जो इज यूजुअली कैलकुलेटेड होता है ऑन अ परसेंटेज बेसिस ऑन द प्रिंसिपल पर। सम पेड फॉर द यूज 100 is called rate percent. If rate percent is calculated for a year, so it is called rate percent per year या per annum. The sum of the interest and the principal जो कहलाता है that is called amount. फॉर्मूला क्या हो जाता है इस पर, अमाउंट का प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस करके, और एसआई का क्या हो जाता है पीआरटी अपॉन 100, जहां पर आर हमारा होता है रेट पर एनम एंड टी होता है टाइम इन ईयर्स। तो एसआई वैल्यू आ जाती है अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके। अब इस पर ही बेस्ड एग्जांपल्स हैं, इनको देखें। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एक सम है 1000 रुपीज का, बोरोड है 6 इयर्स के लिए 6% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो पहले जो हमें गिवन है वो सब लिख लिया, एसआई फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यू लिखी, कैलकुलेट करा, तो ये आ गया 360। तो अमाउंट क्या हो जाएगा पी प्लस एस आई यानी कि 1360। नाउ एग्जांपल नंबर 2, एक सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल है इटसेल्फ के 6 इयर्स 4 मंथ में, तो हाउ मच टाइम विल इट ट्रिपल इटसेल्फ। मान लीजिए लेट द सम इज इक्वल टू एक्स, अमाउंट डबल है तो वो हो जाएगी 2x, एसआई क्या हो जाएगा 2x में से x गया x आ गया, टाइम है 6/4/12 ईयर, इसका मतलब 6/1/3 ईयर यानी कि 19/3 ईयर। अब p पता है, SI पता है, t पता है, तो रेट क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन p मल्टीप्लाई t, वैल्यू रखी तो ये आ गया 300/19 पर एनम परसेंट के हिसाब से। अगेन सम है x, अमाउंट है 3x, रेट है दिस। अब रेट हमें पता चल गया है तो SI 3x में से x गया आ गया 2x, p पता चल गया, SI पता चल गया, r पता है, तो टाइम निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखी, तो टाइम आ गया दैट इज 12/2/3 ईयर यानी कि 12 इयर्स एंड 8 मंथ। तो ये हो जाएगा इसका सम विल बी द ट्रिपल इटसेल्फ इन 12 इयर्स 8 मंथ। नेक्स्ट एग्जांपल, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट 1110 है 100 डेज में एट 5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट पेड। पहले मान लीजिए दैट इज 100, एसआई वैल्यू निकाली, दैट इज फॉर्मूला लगाया पीआरटी अपॉन 100 का, तो इससे आ गई 100/73 कैलकुलेट करके। ए का फॉर्मूला होता है पी प्लस एस आई, पी 100 है, एस आई हमने 100/73 निकाला, कैलकुलेट करके आ गया 7400/73, यानी ए इज 7400/73 कब, जब पी 100 है, और ए 1 रुपीज हो जाएगा कब, जब पी 100 मल्टीप्लाई 73/7400 होगा।
और A हो जाएगा 1110। कब? जब P हो जाएगा यहाँ पर 1110 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमने यूज किया है यूनिटरी मेथड को, और यहाँ से P की वैल्यू आ गई 1095 और SI वैल्यू आ गई, दोनों को माइनस करके दैट विल बी 15 रुपीज। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, एक सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट 678 है 2 साल में एंड 736.50 है 3/1/2 ईयर्स में। फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। किड्स, P plus SI for 3/1/2 years है this। P plus SI 2 years के लिए हो जाए, गिवन है 678। ऑन सब्ट्रैक्शन पर SI for 1/1/2 years हो जाएगी 58.50। इसका मतलब 3/2 years में 58.50 है। यहाँ से 1 ईयर का निकाल दिया तो मल्टीप्लाई कर दी 2/3 से, तो SI for 2 years के लिए 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 78। तो यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे A में से SI को माइनस करके, तो ये आ गया 600। नाउ रेट क्या हो जाएगा? ये SI मल्टीप्लाई 100/PT फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रख दी तो आ गया 13/2 पर एनम, यानी कि 6/1/2%। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.7, जिसमें फर्स्ट करते हैं ए पार्ट। P गिवन है, R गिवन है, T गिवन है, SI पूछा है, तो करते हैं इसे। P कितना है गिवन? 212.50 रुपीज। R कितना गिवन है? 15%। T कितना गिवन है? 4 ईयर्स। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? SI। तो SI क्या होता है? PRT अपॉन में 100। तो P की वैल्यू रखें, दैट इज 212.50, R की वैल्यू रखें 15 एंड T की वैल्यू रखें 4 एंड अपॉन में 100 आ गया। तो ये आ गई कंडीशन। डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे आ जाएगा 100। वंस प्लेस की 0 से वंस प्लेस की 0 कैंसिल, नीचे यहाँ रहा 10, 5 3s are 15, 5 2s are 10, ये कट हो गया। एंड यहाँ पर 25 के टेबल से 4s are पर ये कट हुआ, 25 8s are होते हैं 200 एंड दैट विल बी गो 12 एंड 25 5s are होते हैं 125। अगेन 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये तो क्या रहा रिमेनिंग? दैट विल बी 85 मल्टीप्लाई 3, ये वाला 3 एंड नीचे क्या रहा 2। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5s are 15 कैरी 1, 3 8s are 24 एंड 125 अपॉन में 2। एंड इसको SI निकालना है ना हमें, तो SI यहाँ पर डेसिमल में कितना आ जाएगा? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 इसको दे देगा तो 2 7s are 14, फिर 0.5, यानी कि ₹127 कट 127.5, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ एंड वर्ड प्रॉब्लम्स आल्सो। और किड्स यहीं पर ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.